चले अहमद, आज आपसे शुरू करते हैं। यू नो आई वांटेड टू कम टू द पूरी बैटिंग के ऊपर करें एंड एवरीथिंग, बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द कोच हैज सेड। सो माइक हसन ने, क्योंकि मैंने बोला है कि पिच इज़ नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, लेकिन बांग्लादेश ने 16 ओवर्स में 112 रन चेस कर लिए। आपके एनालिसिस में पिच का एक्चुअल बिहेवियर क्या था, और क्या पाकिस्तान ने यू नो डिड वी ओवर एस्टिमेटेड या मिसरीड किया? देखिए, हमने 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि मीरपुर का पिच किस तरह होने वाला है और बैट्समैन को किस तरह खेलना है। यहाँ पे आप 180 करने जाएंगे तो आप 125 भी नहीं करेंगे, यही अल्फाज थे हमारे, निकाल के देख लीजिए। वही हुआ, आपकी शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी। आपके ये आप रोल डिफाइन करते हैं कि यार आपके ये 2 प्लेयर्स हैं, ये अग्रेसर खेलेंगे, उसके बाद जब नीचे वाले अगर 2-3 आउट हो गए हैं तो सलमान अली आगा किस तरह खेलेंगे। मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ है सलमान अली आगा की, जो जितने भी उन्होंने खेला है, आउट होने पे दुख नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह वो खेल रहे थे उनको पता होना चाहिए था कि ये कितने स्कोरों वाला पिच है, और यहाँ पे उनको एंकर करनी थी इनिंग, जहाँ पे उन्होंने पहले तो वो बीट होते रहे, उसके बाद स्कूप करके वो आउट हुए। फिर हसन नवाज जब आए, मुस्तफिजर का बॉल जो है वो निकल रहा था, जिप हो रहा था, बीट हो रहे थे। बीट जब बंदा हो रहा है तो बजाय के वहां पे 3 आउट हुए हैं, सिंगले करें या थोड़ा सा टाइम लें, उन्होंने भी एक अटैकिंग शॉट मारा और वो चलते बने। फिर उसके बाद 2 रन आउट जो हुए, वो क्राइम है इन सारी चीजों पे। तो बिल्कुल कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। मैच जीत होती है, जीत भी होती है, हार भी होती है, यंग टीम है, टीम ऑलरेडी दूसरों ने 9वें नंबर पे लाके खड़ी कर दी है, लेकिन शॉट सिलेक्शन पे बात होनी चाहिए थी। माइक हेसन की जो आप बात कर रही हैं, उन्होंने जो बाद में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला है कि शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी, तो मैच से पहले क्यों नहीं बोला कि यहाँ पे जब हम बैठ के आपको बोल रहे हैं कि मीरपुर में ऐसा खेलना है, ऐसा नहीं खेलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और वही हुआ जो हमने कहा था। तो ये चीजें पहले क्यों नहीं डिस्कस की? हसन नवाज ने ये शॉट क्यों मारा? सलमान अली अगर 2 आउट होने के बाद इस तरह क्यों खेलते रहे? तो ये चीजें अगर आप प्रोएक्टिव रहते हैं तो आप मैच हारते नहीं है। और याद रखिए, इस यंग टीम के साथ आपका जीतना इसलिए जरूरी है बिकॉज बहुत कैंपेनें चल रही होंगी इनको गिराने के लिए, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है। ये बच्चे अभी पीछे जीते भी हैं, इनको टाइम चाहिए, और हमेशा बात हम करते हैं कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो होनी चाहिए। अब आपकी देखिए बेंच स्ट्रेंथ भी बैटिंग के अंदर है, साइड ज्यादा फरहान बाहर बैठे हुए। हाँ जी, एक चीज में आप में कमी आ रही है, कोई बात नहीं है, बैटिंग है अच्छी है, सिर्फ आपको प्लान करना है कि किस तरह मीरपुर में खेलना है। बॉलिंग आपकी वीक है, बॉलिंग में आपके कोई थ्रेट नजर नहीं आ रहा है। बड़ी ज्यादती वाली बात है कि पाकिस्तान के पास जो कि 140 वाला कोई बॉलर नजर नहीं आ रहा है, और आपका हारिस रऊफ जो इस टीम के अंदर बनते थे, उनको आपने लीग खेलने की इजाजत दी और वापसी पे वो इंजर्ड हो गए और वो टीम का हिस्सा नहीं है। सलमान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बच्चे हैं, छोटे हैं इस मुल्क के, लेकिन आपने प्लेयर्स यार वो डालने हैं जो परफॉर्मेंस कर सके, मैच जितवाएं। 126 की पेस आ रही है सलमान की, ना उनकी कोई इस तरह की इमैक्युरेट लाइन एंड लेंथ है जिसपे आप कहें कि नहीं जी ये एक्यूरेट बड़ा है इसलिए हम इनको लेके आए हैं, या तो इतना उनका अंदर आ रहा हो, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे इससे बेहतर ये नहीं था कि खुरम शहजाद आ जाए, जो मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी ने उनको एक टैग दे दी है, वो टेस्ट के बॉलर हैं, वो खुद कोई क्रिकेट खेले नहीं हुए हैं, जो उनको टैग दे रहे हैं, ये गलत चीजें हैं। इस तरह की पिच पे अगर खुरम शहजाद खेल रहा होता या मीर हमजा खेल रहा होता, उन्होंने पाकिस्तान के काम आना था। और फिर स्पिनर, आप अगर बांग्लादेश से अपने स्पिनर्स को मिलाएंगे तो आपको क्वालिटी में साफ जो है डिफरेंस नजर आएगा। नवाज जिस तरह रन आउट हुए, जो बॉलिंग कर रहे थे, वो थ्रेट उनकी उसमें नजर नहीं आई है। तो मेरे ख्याल से अभी आपके पास 3 स्पिनर हैं, 4 स्पिनर जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। राशिद भाई ने बहुत बात की है उस्मान तारिक की, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उसकी जरूरत पड़ सकती है, और पीसीबी को चाहिए कि उनके एक्शन को ठीक करें और देखें क्या मसले मसाइल हैं। उसामा मीर, इनको वापस लेके आना है आपने इस ग्रुप के अंदर। फिर सुफियान मुकीम और फैसल, ये आपके 4 स्पिनर हैं जिनके साथ आपने जाना है, और पाकिस्तान की बॉलिंग अदरवाइज अगर आप इसके साथ सोच रहे हैं तो बड़ी ज्यादती की है सिलेक्टर्स ने ये बॉलिंग अटैक बांग्लादेश भेज के, बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए जीतना जरूरी थी सीरीज। लेकिन अगर पाकिस्तान इसी तरह की शॉट सिलेक्शन करेगा और जो है ना ये बॉलिंग खेलेगी तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान का। ठीक है। एंड सिकंदर, आई मीन आई डोंट इवन नो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बात करनी है। मिस कैचेस, ड्रॉप, रन आउट्स, देन बॉलिंग। यू नो आई डू वांट टू टॉक अबाउट बॉलिंग एज वेल। सलमान मिर्ज़ा आपको कैसे लगे? उनका डेब्यू था, फिर आई डोंट नो, फिर कुछ ऐसे डिसीजन साइम अयूब को बॉलिंग देना, स्पेशली ड्यूरिंग द पावर हिटिंग फेज, सम टैक्टिकल मिस्टेक्स वर ऑल्सो हैपनिंग, जिस बारे में बात करनी चाहिए। जो अभी अहमद शहजाद ने बात की, मैं इसको इंडोर्स करता हूँ 100%। इसने कहा था
ये हमने इससे पूछा था, आप ही थी ना? हाँ जी, हमने इससे पूछा था भाई आप तो बांग्लादेश खेलते हो, आप बताओ, तो उसने बता दिया था कि पिच कैसी है क्या है। तो हमारे यहाँ तो आधे लड़के वहाँ खेलते हैं, किसी ने नहीं बताया उसको। देखें फातिमा, आप मेरे साथ प्रोग्राम्स करती हो, मैं क्या कहता हूँ कि क्रिकेट इज़ अ सिचुएशनल गेम। ये मैंने मलिक रियाज साहब जो हमारे वो जो प्रॉपर्टी के बहुत बड़े चीज़ हैं, उन्होंने कहा था अगर प्लॉट ख़रीदना हो ना तो 3 चीज़ें देखते हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। तो मैंने इसको चेंज करके कहा था क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो 3 चीज़ें हैं, सिचुएशन सिचुएशन एंड सिचुएशन। कल की सिचुएशन टोटली डिफरेंट थी। सबसे पहले तो मैं पूछूंगा माइक हैसन से, जो लड़के वहाँ पे हैं जो अगर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो दे मस्ट टेल माइक हैसन कि क्या आपने पिच नहीं देखी थी, कि बाद में आप आके कह रहे हैं कि पिच ख़राब थी, क्या आपने नहीं देखी? अगर आपने पिच देख के रीड नहीं कर सके तो फिर आप एक इंटरनेशनल टॉप टीम, सपोज टू बी टॉप टीम, उसके कोच हैं आप। यू मस्ट गो एंड सी द पिच फर्स्ट इन द मॉर्निंग एंड यू हैव टू डिसाइड विद द अदर्स कि ये पिच किस किस्म की है। हर एक ने, इसने अहमद शहजाद ने 3 दिन पहले बता दिया था कि मुश्किल विकेट है, ठीक है ना? तो क्या वहाँ लड़कों को नहीं पता था? आपने पहला ओवर देखा था, मैंने पूरा यहाँ बैठ के एक एक बॉल देखी थी। पहले ही ओवर में लग गया था कि पिच पड़ के ऐसा ब्रेक इधर जा रहा है उधर जा रहा है। पहला कैच निकला, आसान कैच, कि फातिमा तुम भी पकड़ लेती, इतना आसान कैच था, वो छूट गया। मेरी फील्डिंग इतनी बुरी नहीं है। ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, इतना मतलब आप नहीं खेलते हो, मगर उसके बावजूद इतना आसान, तो हाथ से छूट गया। उस वक्त उसके 4 रन थे फकर के, उसी वक्त पता चल गया था पिच। आपको फौरन सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज करनी थी कि यू डोंट हैव टू प्ले विद स्ट्राइकिंग रेट ऑफ 150, यू हैव टू कम बैक टू। इसने पहले कहा था, इन्हीं में से दोनों में से किसी ने कहा था कि जब आप इस पिच पे जाएं तो फिर पुरानी वाली क्रिकेट खेलें, आराम से खेलें खेलें खेलें, आखिरी के 4 ओवर में स्ट्राइक करें। मगर आपने तो वही स्टाइल रखा, हारिस भी वैसे आउट हुए, सलमान अली आगा, हर लड़का आए मारे जा रहा है। यार यू कैन नॉट, इस किस्म की पिच पे आप 150 का एवरेज नहीं रख सकते, स्ट्राइकिंग रेट नहीं रख सकते। तो ये सबसे बड़ी आप लोगों की गलती थी। जो बॉलिंग की बात हो रही है, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ साजिद खान की, आपके पास एक स्पिनर नहीं है, आपने खुश दिल से तो बॉलिंग ही नहीं कराई। आप कह रहे थे ये हमारा बॉलर है, कहाँ कराई ये बॉलिंग? मैं भी बैठे यही निकाल रहा था, उसने बॉलिंग ही नहीं की। आपको मैंने कहा कि भाई पहले हर प्रोग्राम में कहता हूँ साजिद को एक मैच तो दे दो, नहीं जी वो तो टेस्ट का बॉलर है, टेस्ट का बॉलर है। भाई क्या हुआ, वो बॉलर है, उसको खिला के तो देखो। आपके पास बॉलर ही नहीं है। उन्होंने 2 राइट आर्म ऑफ स्पिनर खिलाए, 2, हमने कोई है ही नहीं हमारे पास। यानी कि हमारी मतलब है कि समझ में नहीं आ रहा कि आपको फिर चेंज करना पड़ेगा अपनी सिलेक्शन को, आपको फरहान को अंदर कहीं लाना पड़ेगा। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिस्ट स्पिनर्स को लाएं, ठीक है, लेट हिम प्ले। ये फिर मीरपुर में मैच हो रहा है, ये ऐसी ही पिच मिलेगी आपको, लाएं उसको, देखें तो वो करता क्या है। ठीक है। राशिद भाई, आप यू सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट एज वेल। राशिद भाई, हैसन की, मैं अभी माइक हैसन की पढ़ रही थी, साथ साथ आप लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि फ़खर की जो अर्ली बाउंड्रीज है वो फॉल्स इंडिकेशन थी ऑफ द पिच। तो ठीक है, क्या पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग अप्रोच पावर प्ले के बाद फिर क्यों नहीं एडजस्ट की? आई मीन वाई वर मतलब एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं हो रही थी फिर? आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांट टू आस्क। लेकिन जब एक बात चल रही होती है ना कि पावर हिटिंग की बात चल रही है और हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, स्ट्राइक फोर्स की बात कर रहे हैं, तो जहन में आपकी टोटली हिटिंग आ गई है, ज़्यादातर हिटिंग आ गई है। और हिटिंग हम उनको सिखा रहे हैं जिनका डिफेंस कभी रहा ही नहीं। डिफेंस पहले आना चाहिए। जो भी क्रिकेट खेल रहा है, किसी भी फॉर्मेट में खेल रहा है, उसका डिफेंस अच्छा होना चाहिए। अहमद 3 फॉर्मेट में सेंचुरी की है, इन्होंने ओपन गए, डिफेंस ठीक था जब तो सेंचुरी की है ना। जाके पहली बॉल पे टांग रख के मारने वाले प्लेयर बहुत कम होते हैं, वो सर रिचर्ड ही थे ना जो मारते थे। ये जो टीम देखें आपने, ये जो पिच की कंडीशन है, इसमें प्लेइंग 11 फिर अगर माइक हैसन तो रोजाना ग्राउंड पे होते हैं, हम तो टीवी पे बैठते हैं, अपनी तैयारी डिफरेंट तरीके से करते हैं। उनकी तैयारी नहीं थी। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम पे प्रैक्टिस पिचेज जो हमारी, अगर मैं अपना टाइम देखता हूँ या अहमद या सिक्कू भाई अपना टाइम देखते हैं, तो मोस्टली हमारी प्रैक्टिस कज़ाफ़ी स्टेडियम की सेंटर पिचेज पे होती हैं। वो बहुत अच्छी पिचेज हैं और वो बैट पे आती है। साइम अयूब ने कल फ्लिक किया है उधर, या तो पिकअप शॉट किया है, वो कज़ाफ़ी में बाहर जाता है। यहाँ पे स्लो आएगी बॉल, जब आप यहाँ से फ्लिक करोगे या पिकअप शॉट करोगे, वो हाथ में गई है, वो आउट हो गए। और शॉट सिलेक्शन क्या है, आपको बॉल का पता होगा ना कहाँ आएगी, आपको बॉल का अंदाजा ही नहीं है कि थोड़ा सा बाउंस ज्यादा था या स्लो थी तो उस पर आप क्रॉस हिट नहीं मार सकते। फिर आप
कि जो बैटिंग ऑर्डर था ना, उसमें फिर सलमान अली आगा नंबर 3 आते। वो टेस्ट मैच और वनडे का गुड प्लेयर है, उसको हिट नहीं मारनी थी, क्योंकि वो इतना बोल के गए थे ना मीडिया में, हम गेम को चेंज करेंगे, हम मॉडर्न डे क्रिकेट में। सिक्कू भाई ने बात की सिचुएशन की, मैं इसमें और बात करता हूँ कि कंडीशन बहुत जरूरी होती है। पिच की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप बगैर देखे मारो, आपके सामने शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल हुई और हारिस ने मारी और सीधी हाथ में गई है। नहीं, ये पिचेस वो नहीं है, इसमें आपको एक स्कोर लेके जाना है। और ये बात अहमद और सिक्कू भाई भी कह रहे हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे 140 रन करने हैं, 130 करने हैं, वो मार के नहीं होंगे। या तो छक्के लगेंगे आखिर में, या तो आप रोटेट करोगे, स्ट्राइक 1-2 पे रखोगे, बीच में बाउंड्री लगेगी। तो ये मेरे ख्याल से गलती की है उन्होंने। बॉलिंग तो हमारी देखें स्टॉक बॉलिंग है, यहाँ पे विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए। यहाँ पे आपको ओवर में 2-2 विकेटें भी मिलेंगी अगर आपके पास हारिस हो, शाहीन हो या नसीम हो। विकेट टेकिंग बॉलर चाहिए। ये स्टॉक बॉलर है सारे, एक अबरार के अलावा सारे स्टॉक बॉलर है ना, स्पिनर हो या पेसर हो। ये 20 ओवर में रन बचाने वाले बॉलर हैं। तो रन बचाने वाले बॉलर आपको दूसरी इनिंग में मैच नहीं जितवा सकते। तो यही फर्क है हमारी टीम में उनकी टीम में। हाँ, कंडीशन हम एक दे देते हैं उनको कि कंडीशन डिफरेंट है, पाकिस्तान की डिफरेंट है। 3 नील हम जीते, वहाँ बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है पिचेस, उनको पता है कि कैसे खेलना है, तो यहाँ पे एडवांटेज जाता है। बिल्कुल, वो तो कह भी रहे थे उनके प्लेयर्स कि वी कुड हैव स्कोर्ड 150 160 ऑन दिस पिच। आई मीन कॉन्फिडेंस था। Still 4 overs were left. Yeah.